सर, एक और बात, किसी ने आपके लिए एक वुडन बॉक्स भेजा है जिस पर एक अजीब सा सिंबल भी बना है। आई थिंक ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए मैं खुद पर्सनली आपको ये देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूं, आप यहां पर आ जाओ, शिवाई ने कहा और फोन काट दिया। शिवाई फोन रखकर प्राइवेट रूम के अंदर लंच करने जा ही रहा था कि दरवाजे पर अवंतिका से टकरा गया। तुम कहां जा रही हो अवंतिका? शिवाई ने पूछा। एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है, मैं बस थोड़ी देर में आई। तब तक तुम लंच स्टार्ट करो, मैंने अभी कुछ खाया नहीं है, थोड़ी देर पहले ही वेटर सर्व करके गया है। इतना कहकर अवंतिका वॉशरूम की ओर चली गई, मगर वो वॉशरूम की तरफ नहीं बल्कि रिसेप्शन एरिया की तरफ चली गई। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि टोटल बिल कितना हुआ है? मुझे पे करना है। रूम नंबर 27 का बिल सेटल करना है। बजाय वॉशरूम के अवंतिका सीधे मैनेजर के पास रिसेप्शन में पहुंच गई। मैनेजर अवंतिका की बात सुनकर दंग रह गया। लेकिन मैडम, आपने तो खाना खाया ही नहीं, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया या हमारी सर्विस में कोई कमी रह गई मैडम? मैनेजर की यह बात सुनकर अवंतिका बोली, ये रेस्टोरेंट और यहाँ की सर्विस सब कुछ बहुत अच्छी है। दरअसल बात कुछ और है, मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था। जी मैडम, कहिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? क्या आप मुझे रूम नंबर 27 के ऑर्डर का टोटल अमाउंट बता सकते हैं? अवंतिका के इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद मैनेजर ने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की और कंप्यूटर में ऑर्डर डिटेल्स देखने लगा। मैडम, टोटल अमाउंट 27,000 होगा, क्या आप अभी पे करना चाहती हैं? हाँ, एक सेकंड। अवंतिका ने अपने पर्स से फोन निकाला। मैं अभी आपको 20,000 पे कर देती हूँ, फिर जब हमारा लंच खत्म हो तब आप मेरे दोस्त को केवल 7,000 का बिल दीजिएगा। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं? श्योर मैम, इट विल बी डन एज यू सेड, डोंट वरी, प्लीज गो एंड एंजॉय योर मील। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए अवंतिका से कहा। अवंतिका, तुम यहां? किसी ने अवंतिका का नाम ऐसे पुकारा मानो वो उसका बहुत करीबी हो। अवंतिका मुड़ी। संजय? एक घबराहट के साथ अवंतिका के मुंह से ये शब्द निकले। संजय वो इंसान था जो बचपन से उसके पीछे पड़ा था, वो उसको परेशान करता था। अवंतिका की आंखों में अब वही पुराना डर आ गया था। अवंतिका ने उसे पूरी तरह अनदेखा करना बेहतर समझा और उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और फोन से पेमेंट करने में बिजी हो गई। अवंतिका ने मैनेजर से कहा, प्लीज बिल देते समय यह कहना मत भूलिएगा कि आप हमारे लकी कस्टमर हैं और आपको 60% का डिस्काउंट मिला है। वो क्या है कि मैं अपने दोस्त का ज्यादा खर्चा नहीं करवाना चाहती। ये बोलकर अवंतिका वहां से जाने लगी। संजय केवल अवंतिका को ही घूर रहा था। जैसे ही वो जाने के लिए आगे बढ़ी तभी संजय ने उसका रास्ता रोक लिया। उससे ये लगा अवंतिका ने शायद उसे पहचाना नहीं। अवंतिका, मैं संजय। अवंतिका उसकी बदतमीजियों को कैसे भूल सकती थी? स्कूल, घर, हर जगह संजय का डर उसके साथ साए की तरह मंडराता रहता था। संजय वही इंसान था जिसने अवंतिका के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। भला उस इंसान को वो कैसे भूल सकती थी? अवंतिका, अब मैं पूरी तरह बदल चुका हूं। तुम चाहो तो तुम मेरे साथ लंच कर सकती हो। मैं तुमसे न जाने कब से अपने दिल की बात कहना चाह रहा था। अवंतिका, मेरी बात तो सुनो। अवंतिका ने संजय की ओर देखा तक नहीं। पेमेंट पूरा होते ही वो तेज कदमों से वॉशरूम की ओर बढ़ गई। संजय ने इधर उधर देखा और वो भी अवंतिका का पीछा करते हुए बढ़ गया। आज अवंतिका को देखकर उसके सब्र का बांध टूट चुका था। बचपन से उसकी बेरुखी सहने वाला वो लड़का आज अपनी मनमर्जी करने के लिए पागल हो चुका था। अवंतिका के वॉशरूम में जाते ही संजय भी वहां पहुंच गया। उसने वॉशरूम के दरवाजे को बंद कर दिया। ये देखकर अवंतिका बहुत घबरा गई। तभी संजय ने तेजी से कदम बढ़ाए और पास जाकर अवंतिका का हाथ पकड़ लिया। संजय ने अवंतिका को अपनी ओर खींचते हुए कहा, आखिर इतनी नफरत क्यों अवंतिका? प्यार में यही तो होता है, और अगर मैंने वही किया तो इसमें गलत क्या था? तुम्हारी इस घटिया सोच और इन गिरी हुई हरकतों की वजह से मैं तो क्या, कोई भी लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी। अब मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अवंतिका ने उसे धमकी देते हुए कहा। लेकिन संजय पर तो मानो पागलपन सवार हो चुका था। उसने अवंतिका को दीवार से सटाते हुए कहा, अवंतिका, तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। तुम जानती नहीं मैं ख्यालों में न जाने तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूं। अब वक्त आ गया है ख्यालों से निकलकर अपने अरमानों को हकीकत में बदलने का।
इतना कहते हुए संजय अवंतिका पर पागल वहशी की तरह टूट पड़ा। इससे पहले कि संजय अपने मंसूबों पर कामयाब हो पाता, धड़ाम की आवाज के साथ वॉशरूम का दरवाजा टूटकर खुल गया। संजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि शिवाय अब उसके ठीक सामने था। अवंतिका का चेहरा चमक उठा और वो भागकर शिवाय के पीछे खड़ी हो गई। संजय ने एक नजर शिवाय को घूरा और हंसते हुए कहा, तो तू बचाएगा इसे? शिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल बिजली की तेजी से उसने डस्टबिन उठाया और सीधा संजय की टांगों पर दे मारा। संजय के घुटने जमीन से टकराए और वो दर्द से कराह उठा, लेकिन खेल अभी शुरू ही हुआ था। शिवाय ने उसके कॉलर को पकड़कर घसीटा और इतनी जोर से मुक्का मारा कि संजय सीधा टेबल से टकराया और वॉश बेसिन के नीचे घुस गया। उसकी नाक से खून बहने लगा, लेकिन शिवाय यहीं नहीं रुका। तेरी यही सजा है दरिंदे। शिवाय की आंखों में अब भी गुस्सा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।